हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 21/3/2021 को कंडक्ट करवाया गया था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बाकी जितने भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं अब तक 2010 से 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मैं सबको आपको सॉल्व करवा दूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना जो है वह कायांतरित चट्टानों के में पतरन की क्रिया से अभिप्राय रखता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है, जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 76%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो इसमें से जो मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, पाथिक। जो ऑप्शन सी है यह मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। यह जो रचना है यह है रामन रमन रमन रमेश त्रिपाठी की, राम नरेश त्रिपाठी की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैथिली शरणगुप्त थे ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और साहित्य जगत में इसे दद्दा के नाम से जाने जाते थे और वे खड़ी बोली भी बोलते थे। और अगर उनकी प्रमुख रचनाओं को देख लें हम तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा आदि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण की विधि। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वह राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसे जाना जाता है जस्टिस पीएन भगवती के रूप में। जो पीएन भगवती थे उन्हें जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, टाइटल, डेट एंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक जो कि इतना है, इसका अर्ध आयुकाल लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁻18 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला जब किए थे, इस घटना ने अमेरिका को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, जिसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर जापानी हमला में शामिल होना जाना जाता है। और पर्ल हार्बर जो है अमेरिकी नौसैनिक एक अड्डा था जिस पर जापान ने हमला किया था और इसमें काफ़ी संख्या में जो है अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक चक्ति की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक लेक्लांशी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक्लांशी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा वह 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में जो है वह घनत्व कम हो जाता है।
अगला सवाल है कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो कबीरदास के पदों को संग्रह के रूप में हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है पद्मा सचदेव के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें इस कविता संग्रह के लिए 1971 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो क्या होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुगतान शेष में घाटा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 2026 तक के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी AUG। जो सबसे आम प्रारंभ कोडन है वह क्या है? AUG अर्थात DNA। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कौन सा भारत की राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो शक्ति का सिद्धांत नहीं है तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करना है। जैडन का जो है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और E बराबर 0.76 वोल्ट और Ag का भी दिया गया है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन E बराबर -0.80 V। और निम्न में कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए Zn प्लस Ag तो Zn² प्लस Ag प्लस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है सूचना का संग्रह संबंधित है। तो सूचना का संग्रह जो संबंधित है वह है चतुर्थ क्रियाकलाप से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो ऑप्शन बी है वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। यह कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा तने में कैवियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं। तो यह जो कोशिकाएं हैं वह है द्वितीय जाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो यह शुरुआत की गई थी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा संचयी आवर्ती वितरण का आरेख कहलाता है। तो यह कहलाता है ओजाइव वक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हु डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट्स वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदर। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो इसमें से कौन सा बहुलवादी है? तो लास्की बोसाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो यह रचना है ऑप्शन डी रिपोतराज की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साधन बाजार। नेक्स्ट है हमारा केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो इसका जो प्राथमिक ग्राही है वह है RUBP। अगले सवाल को देख लीजिए। सवाल है हमारा बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है। तो कुल कितने कृषि विपणन समिति थे 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 525। सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? तो यह जो कथन कहा गया था बलबन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है BE के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होंगी। तो यह जो हो जाएंगी ऑप्शन सी 200 - 1/2। नेक्स्ट सवाल है हमारा डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान के निर्देशक के पद पर कार्य किया था?
तो यह कार्य जो किया गया था वह किया गया था NCERT संस्थान के लिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार 2004 से 10 तक इस पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिश का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट एंड हिंदू religious figures and the themes generally associated with Hindu deities, natural object like sun, moon and religious plant like। तो जब आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नेचर, पीपल। ऑप्शन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन ए अपसारी प्लेट सीमाएं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो यह गिरावट का कारण बनती है श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम या पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो गुट शिखर निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन है वह आयोजित किया गया था बेलग्रेड में और 1961 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 10 ग्राम ऑर्गन गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के FYQ व W और डेल्टा E की गणना कीजिए। जो भार इतना दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो यह किया गया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। अगला सवाल है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो यह जो किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया गया था वह किया गया था एराटा अस्थनीज द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, कविता की परख निबंध के लेखक हैं। तो जो कविता के लेखक हैं वह है रामचंद्र शुक्ल। कविता की परख निबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो यह किया गया था मेंडल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिश का सवाल है, दिया गया है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वी आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले सवाल है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो यह जो कारक है वह हो जाएगा ताप, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति। ये सभी जो हैं एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं ऑप्शन बी नामवर सी। फ्रेंड्स, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। लेकिन इस बार अच्छी एक बात यह है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो साफ बताया गया आपके सिलेबस में कि 10th के लेवल का रहेगा। फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चूज़ द करेक्ट वर्जन ऑफ the simple sentence of the given compound sentence from the options. He was disappointed so the teacher punished him. तो इसका जो करना है हमें सिंपल सेंटेंस में बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा वह बकरी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरियोडोटाइट परत है। तो जो पेरियोडोटाइट परत हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए मेंटल। ऑप्शन ए मेंटल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत में का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो कौन सा वह जगह था उत्तर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाथा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? तो इसके ऑप्शंस को देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोधरा। जो यशोधरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो जो नहीं धातु से परिचित थे वह धातु था लौह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द रजिस्ट्रार इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल, विच इज़ द रजिस्ट्रार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरिमोनियल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है? तो यह कहलाता है संवहन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सा विषाणु का अवतार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दीजी है, यह जो है विष्णु का अवतार नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडिंग्स। नेक्स्ट सवाल है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसरॉय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल। सवाल है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है? तो जायसी के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया है वह है पद्मावत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस क्यू रे बटा टी व्यंजक द्वारा का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है? तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन करना है या चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेल्टा एस घटता है लेकिन डेल्टा एस जो है निकाय परिवेश में बढ़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, इंग्लिश का सवाल है, कह रहा है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है हमें। जब चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो यह किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं? तो यह जुड़े रहते हैं वांडरवॉल बल के द्वारा। वांडरवॉल बल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कटक में, उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि थे? तो इनमें से जो यूनानी कवि थे वह थे होमर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो यह जो हम मूल अधिकार है वह है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कर्ण या विकिरण क्रमशः हैं? तो ये जो आपका अभिक्रिया है उसमें से आपको ऑप्शंस में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रमशः विकरण जो प्रत्येक चरण में उत्सर्जित होता है वह बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो यह विस्तृत कर सकता है संसद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो यह थे डच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ, तो लैक न्यूनतम है तथा जो लैक बराबर LMC है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो सामंतवाद का जो उदय का कारण बना यूरोप में वह बना था ऑप्शन बी, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है? तो जो सर्वाधिक लिया जाता है वह लिया जाता है विलोडित हॉज बायो रिएक्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो।
इसका आपको सही जो है वो ट्रांसलेशन बताना है। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज़ वॉश योर हैंड। तो इसका जो सही जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा। तो यह होगा 1:2। नेक्स्ट है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। तो यह जो प्रदान की गई है वह 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Fe2+ में। नेक्स्ट है हमारा, उलोंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो यह उत्पादित की जाती है ताइवान में। उलोंग चाय का जो निर्माण होता है वह ताइवान में होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो यह मिला था उर्वशी के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है, यदि आवर्ती n पर एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो यह परिवर्तन होगा 2nbs/v। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप अपना कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियोस कैसे लगे, और अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ शेयर भी करा कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं इसका जस्ट ही नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।